जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि वृषभ राशि के जातकों के लिए जो महीना है आने वाला यानी मई 2024 वो कैसा है। जब हम बात करते हैं महीना कैसा है तो ये पहली बात, ये वीडियो हमारा चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी राशि से कौन सा ग्रह किन भाव में गोचर कर रहा है, उस गोचर का आपके जीवन पे क्या फल होने वाला है, क्या प्रभाव है, कब कब ग्रह गोचर करेंगे, किन किन समय पर वो राशि परिवर्तन करेंगे और उनका आपके जीवन पे क्या होगा प्रभाव। आपके जीवन के सभी मुख्य पहलू जैसे आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, विवाह, वैवाहिक जीवन, यानी कोई ना कोई ग्रह किसी न किसी रूप में तो देता ही है कुछ ना कुछ। उसी को हम यहाँ पढ़ने की सोचने समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कि वृषभ राशि अगर आपकी है तो ये वीडियो आपके लिए। ग्रहों की स्थिति महीने की शुरुआत में है कि गुरु 1 मई को राशि परिवर्तन करके वृषभ में आ जाएंगे। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाए भी हैं, आप चाहें तो उनको और विस्तार से समझने के लिए देख सकते हैं। पंचम भाव में केतु हैं, शनि दशम भाव में है, राहु मंगल और बुध बैठे हैं एकादश में और शुक्र सूर्य की युति 12वें घर में बनी हुई है। इस महीने सूर्य 14 मई को, बुध 10 मई को, गुरु कृत्तिका नक्षत्र में शुरुआत में रहेंगे वृषभ राशि में और शुक्र 19 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। तो आइए सबसे पहले गुरु के बारे में ही समझ लीजिए कि गुरु एकमात्र ऐसा प्लेनेट इस महीने साबित होगा जो आपकी प्रॉब्लम्स को पहले ही दिन से आपको लग जाएगा कि हाँ अब प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होनी शुरू हो रही है। क्योंकि मैंने अलग से जो वीडियो बनाया उसमें पूरा विस्तार से आपको बताया था कि गुरु जब तक यहाँ थे तो क्या प्रॉब्लम थी और यहाँ आ गए हैं तो क्या प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि गुरु जैसे ही आपकी राशि में आते हैं दिग्बली हो जाते हैं, धन का कारक मजबूत हो जाता है। गुरु की दृष्टि पंचम पे आती है तो शिक्षा विद्या बुद्धि अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, विवाह वैवाहिक संबंध अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, भाग्य का कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा। ये सब कुछ हमें गुरु की वजह से दिखता है, यानी सबसे पॉजिटिव बात इस महीने ये है। दूसरी पॉजिटिव क्या है, गुरु और शनि का एक दूसरे से केंद्र में आना। जब गुरु राशि में आता है तो इसका मतलब ये स्थिति स्वास्थ्य और सम्मान के लिए शुभ है। कर्म भाव का मालिक कर्म भाव में ही बैठा है शनि, इसलिए ये स्थिति प्रोफेशनली स्ट्रांग है, आपको किसी न किसी प्रकार से कर्म देने में सक्षम है। यानी काम धंधा चलता रहेगा, नौकरी या व्यापार जो आप कह रहे हैं वो किसी न किसी रूप में चलता रहेगा, उसमें ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी कि कोई बंद हो गया, कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया। आपकी कुंडली में आपकी दशाई बहुत खराब चल रही है तो क्या कह सकते हैं, अदरवाइज तो गोचर तो आपके लिए शुभ है। अब राशि का मालिक शुक्र है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो राशि का मालिक है अल्टीमेटली सब कुछ मिलना आपको है। आपको यानी आपके राशि के मालिक को या आपके लगन के मालिक को ये सब चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो सुख है, दुख है, स्वास्थ्य है, हानि है, नौकरी है, व्यापार है, संतान है, शिक्षा है, विवाह, ये सब कुछ अल्टीमेटली इसका सुख या दुख आपको मिलता है। आपकी राशि के मालिक शुक्र यहाँ बैठे हैं जो कि 19 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, यानी देखा जाए तो महीने का लगभग 70% समय शुक्र 12वें घर में गुजारेंगे। हालांकि 12वें घर के शुक्र को बहुत खराब नहीं माना जाता है, लेकिन राशि का मालिक होकर 12वें घर में जाता है तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके लाभ देता है ऐसा प्लेनेट। यानी आपको लगातार इस महीने एक्स्ट्रा एफर्ट्स रेगुलर रखने पड़ेंगे क्योंकि 19 तारीख तक किए गए एक्स्ट्रा एफर्ट्स 19 तारीख के बाद रिजल्ट देने शुरू कर देंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ से निकलकर यहाँ आएंगे, फिर बनेगा गुरु शुक्र का एक सुंदर धन योग। क्योंकि गुरु है एकादशेश, शुक्र 19 तारीख को यहाँ आएंगे तो गुरु शुक्र की युति आपके जीवन की बहुत सारी बहुत बहुत बड़ी समस्याओं को हल कर देगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यानी शुक्र ग्रह का परिवर्तन इस महीने 19 तारीख को होगा जो कि आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। 14 मई को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, चौथे घर के मालिक सूर्य 12वें घर से निकलकर आएंगे यहाँ, यानी गुरु शुक्र और सूर्य। सूर्य क्या है, चौथे के मालिक होकर यहाँ आएंगे। चौथा घर क्या कहलाता है, भूमि जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का। शुक्र क्या है, सुख साधनों का कारक है, यानी भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा या वाहन का सुख मिलेगा या जीवन में कुछ लग्जरी बढ़ेगी, सुख साधन बढ़ेंगे। ये हम गुरु शुक्र और सूर्य की युति से कह सकते हैं। शनि अपने आप में प्रबल है क्योंकि ये प्रोफेशनल लाइफ और भाग्य दोनों को संभालते हैं, वो स्थितियां शुभ हैं। लाभ का मालिक शुक्र यहाँ बैठकर धन योग बनाता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। अब आती है एकादश भाव में बनने वाली राहु मंगल और बुध की युति का क्या फल होगा। कि बुध ग्रह को आप देखिए, मैंने बताया था कि 10 मई को बुध का राशि परिवर्तन होगा, यानी दूसरे घर और 5वें घर का मालिक बुध एकादश भाव में 10 तारीख तक है।
यानी 10 तारीख तक ये प्लेनेट कहता है कि ये स्थिति आपके धन और आपकी शिक्षा दोनों के लिए अनुकूल है। 10 तारीख के बाद जब बुध यहाँ से निकलकर 12वें घर में जाएंगे, मंगल की शत्रु राशि में जाएंगे, तब क्या होगा? धन का मालिक अगर 12वें घर में हो तो खर्च बढ़ सकता है, खर्च पर संयम रखना है, पैसे के लेन देन में सावधानी बरतनी है। किसी भी प्रकार का धन से संबंधित कोई काम करते हैं तो उसके अंदर सावधानी बरतें, अदरवाइज आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है। पंचम भाव का स्वामी 12वें घर में पहुंचेगा तो अपनी शिक्षा पर लगातार ध्यान देना होगा, अपने फैसलों पर ध्यान देना होगा। बहुत बार क्या होता है, पंचम का मालिक द्वादश में हो तो जो लोग स्टॉक मार्केट का काम करते हैं उनके लिए इस बात को ध्यान रखें कि भाई हमें इस दौरान सोच समझकर निर्णय लेने हैं, अदरवाइज आप अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद फंसेंगे, आपको लॉस हो जाएगा। क्योंकि पंचम भाव बुद्धि है और 12वां घर नुकसान है या खर्च है, कि मैंने बुद्धि लगाई, मैंने खर्च यानी पैसा लगा दिया स्टॉक पर, मुझे लॉस हो गया। इसी तरीके से कि जीवन के किसी भी निर्णय में ऐसे में ध्यान रखता है, आप नौकरी या व्यापार कुछ भी कर रहे हैं, आपके द्वारा लिए गए जो फैसले हैं वो थोड़े सावधानी पूर्वक होने चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। इस बात का ध्यान रखें। इसको कहते हैं चलती चलाई हुई अच्छी खासी एजुकेशन को हमने अपनी गलतियों से नुकसान कर लिया। मंगल और राहु की युति बनी हुई है एकादश में। अब 11वां घर लाभ और प्राप्ति का घर है, उसमें अगर अशुभ ग्रह का गोचर होता है तो वह शुभ माना जाता है। लेकिन मंगल राहु की युति जब यहाँ बन रही है और मंगल सेकंड हाउस को भी देख रहा है, मंगल यहाँ से बैठ के पंचम को देख रहा है जहाँ केतु है, तो ये मंगल राहु की युति भी इसी प्रकार को रिप्रेजेंट करती है कि भाई अपने आप पर संयम रखो, क्योंकि बुध 12वें घर में चले जाएंगे। मंगल राहु का संबंध बुद्धि स्थान से बनेगा और बुद्धि का मालिक 12वें, यानी इस महीने संभावना दिखती है कि आप अपनी ही गलतियों से अपना नुकसान करता दिखाई देगा व्यक्ति। एजुकेशनली हो, प्रेम संबंधों को लेकर हो, बिजनेस का कोई निर्णय हो, नौकरी का कोई निर्णय हो, स्टॉक मार्केट से संबंधित स्थितियाँ हों, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। क्योंकि ग्रहों की स्थितियाँ तो धीरे धीरे अनुकूल हैं, गुरु अनुकूल, फिर शुक्र अनुकूल, फिर सूर्य अनुकूल आपके लिए, फिर शनि। लेकिन बुध का 12वें घर में जाना और मंगल राहु का योग बनना ये स्थितियों को बिगाड़ भी सकता है। यानी जो स्थितियां इन ग्रहों ने मिलकर पॉजिटिव बनाई हैं उनको पॉजिटिव आपको बरकरार रखना होगा, जिसके लिए आपकी खुद की विजडम, आपकी बुद्धि और निर्णय काम आएंगे। जितना ज़्यादा संभल के चलेंगे, जितना ज़्यादा स्थिर होकर चलेंगे, उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये था हमारा आज का एक विषय कि वृषभ राशि के जातकों, ये जो महीना आ रहा है 2024 का मई का महीना, ये आपकी राशि के लिए कैसा हो सकता है, इसकी चर्चा मैंने आपको खास रूप से जानकारी दी है। जय श्री राम।